हरे कृष्णा। आपका सभी का स्वागत है आज के सैटरडे सेशन में। आज हमारा वीकली सेशन है। जैसे हम चैप्टर बाय चैप्टर भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज हमारा 4th सेशन है। अभी तक हमने 3 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। आप में से कोई हैंड रेस करके बताना चाहेगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के क्या क्या एक्रोनिम्स थे? किसी को याद है तीनों के एक्रोनिम्स? क्या क्या हमने उनके वो बनाए थे शॉर्ट फॉर्म? आयुष्मान जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, डाउट, गीता और ट्री। वेरी गुड। चैप्टर 1 का था डाउट, चैप्टर 2 का गीता और चैप्टर 3 का ट्री। तो आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे आज का एक और एक्रोनिम मिलेगा आपको। और ऐसे करते करते आपको 18 डेज में 18 चैप्टर्स के एक्रोनिम्स मिल जाएंगे, जिसे आप पूरी गीता को जस्ट 2 मिनट में रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आइए प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले एक बार हम भगवत गीता के 4थे अध्याय का पूरा रिसाइटेशन करेंगे, ताकि हमको शक्ति मिल सके उसको समझने के लिए। भगवान की दिव्य वाणी है, इससे हमको पूरी शक्ति और कृपा मिलती है। तो अब हम भगवत गीता के 4थे अध्याय को रिसाइट करेंगे। तो आप हमारे साथ साथ फॉलो कीजिएगा, इसमें 5 मिनट लगेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं, तो हमारे साथ साथ उच्चारण कर सकते हैं। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालिनेह महता योगो नष्टः परन्तपा। सायवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये तदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः
कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि नात्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम् अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्ता कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रया कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदिच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरा समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा
योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतया संशितव्रता आपने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य अयज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विधितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञा परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मना योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मना छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो भगवत गीता की दिव्य ध्वनि को सुनकर हम सबको आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव हो रहा होगा। इसके द्वारा आज का अध्याय समझने में हमको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, जिसकी और हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए हम आज का अपना अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो आज के अध्याय का नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। पहले अध्याय का नाम था ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे सैन्य निरीक्षण। दूसरे का था कंटेंट ऑफ गीता समराइज्ड, गीता का सार। तीसरे का था कर्मयोग और चौथे का है दिव्य ज्ञान। तो आपके लिए गाइडलाइंस, आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ये बहुत ही गंभीर ज्ञान है, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और कलयुग में क्योंकि हमारी मेमोरी वीक होती है, इसलिए लिखने की जरूरत है। जब पहले के समय में श्रुतिधर लोग होते थे, केवल गुरु से सुनते थे और उनको याद हो जाता था हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन जब कलयुग आया तो व्यासदेव जी ने सारे वेदों को लिखा, क्योंकि उनको पता था कि कलयुग में लिखने से ही याद रख पाएंगे। तो हमें लिखना चाहिए,
ध्यान पूर्वक अटेंशन के साथ आपको सुनना चाहिए ताकि आप पूरा लाभ उठा सकें, और प्रश्न अंत में लेंगे तो आप उनको लिख सकते हैं, लिख कर रख सकते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने कर्म योग के विषय में डिस्कस किया था। तो उसमें TREE, तो पहले भाग में ये डिस्कस किया गया था कि त्याग करना चाहिए या कर्म करना चाहिए। तो हमें पता चला कि जब तक हमारा हृदय भौतिक आसक्ति से भरा है और इंद्र तृप्ति की इच्छा हमारे अंदर है, जब तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं, देहात्म बुद्धि में है, तब तक हमें अपने नियत कर्तव्यों को करना चाहिए और कर्मों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसके द्वारा हमारा शुद्धिकरण होगा। जब हम आत्मा के स्तर पर, दिव्य ज्ञान के स्तर पर आ जाते हैं, तो हम त्याग का जीवन जी सकते हैं। फिर हमने सीखा योगा लैडर, रंग्स ऑफ योगा लैडर। T से त्याग है, R से रंग्स। रंग्स मतलब योगा लैडर के अलग अलग पड़ाव। तो सामान्य रूप से सभी बद्ध जीव पशु जीवन से पशु जीवन की चेतना में जीवन जीते हैं। खाना, सोना, अपना रख रखाव करना और मैथुन भोग करना। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम्। तो पशु बुद्धि, पशु चेतना में जब मनुष्य भी जीता है, शुरुआती स्तरों में ये चेतना होती है। फिर जब उसको, क्योंकि वो मनुष्य है तो उसके हृदय में और उसको ऊंची हायर इंटेलिजेंस है, जिसके द्वारा वो आत्म साक्षात्कार के विषय में जिज्ञासा करता है। तो फिर वो कर्म योग की स्थिति में आता है। पशु जीवन का मतलब है बिना रोक टोक केवल इंद्र तृप्ति करना चाहेंगे, कोई मतलब नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, बस जब इंद्रियों के अंदर वेग आया तो कर दिया इंद्र तृप्ति। तो ये पशु जीवन है। कर्म कांड पशु जीवन से बेटर है। कर्म कांड जब व्यक्ति थोड़ा नियमित इंद्र तृप्ति करता है, क्या ठीक है क्या गलत है इसका विचार विमर्श करते हुए इंद्र तृप्ति करता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था विवाह के बारे में। पशु जो होता है बिना विवाह के किसी भी जो भी उनका, जैसे अगर कोई मेल पशु अपना फीमेल काउंटर पार्ट को देखता है तो वो उस पर मोहित हो जाता है और उसको तीव्र रूप से एक तरह से वो उसके हावी होना चाहता है। जैसे एक बंदर के साथ बहुत सारी बंदरियां होती हैं, लेकिन मनुष्य समाज में किसी इच्छा की पूर्ति के लिए विवाह यज्ञ की सुरती है। तो कर्म कांड में विवाह करके एक धार्मिक आचरण के अनुसार अपनी मैथुन की जो इच्छा है उसको पूरा किया जाता है। फिर कर्म कांड से भी ऊंचा स्तर है चेतना का, कर्म योग, जिसमें व्यक्ति इंद्र तृप्ति तो करता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन सबसे पहले परम भगवान के प्रति अपने कर्मों के फल को समर्पित करता है। उसका कुछ हिस्सा भगवान को देता है, भगवान का शुक्र गुजार होता है, भगवान का आभार व्यक्त करता है और फिर उसको ग्रहण करता है। फिर कर्म योग करते करते व्यक्ति के हृदय में शुद्धिकरण होता है। उसको समझ में आता है कि वो शरीर है ही नहीं, तो इंद्र तृप्ति तो शरीर के धरातल पे होती है, और फिर वो आत्मा के धरातल पे आ जाता है और उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, उसको आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है, तो वो ज्ञान योग के स्तर पे आ जाता है। और ज्ञान योग के स्तर पे व्यक्ति आत्मा और पदार्थ के बीच में फर्क कर पाता है। और फिर ऊपर और ऊंची स्थिति में आता है जब वो परम भगवान के स्तर को जानता है और आत्मा का परम भगवान से क्या संबंध है, और उस संबंध में कार्य करता है, भगवान की प्रेममयी सेवा करता है, जो कि है भक्ति योग। तो पहले है पशु जीवन, फिर है कर्म कांड, फिर है कर्म योग, फिर है ज्ञान योग, फिर है भक्ति योग। तो मनुष्य जीवन हमको पशु चेतना से ऊपर उठकर भक्ति योग की चेतना तक आने के लिए मिला है। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है।
फिर हमने ऐसे कुछ कर्म योगियों के बारे में जाना जो कि एग्जाम्पलरी हैं, जो कि आत्मज्ञान में प्रवीण हो गए हैं, आत्मज्ञान प्रकट हो गया, उनको अब कर्म करने की जरूरत नहीं है, वो भौतिक धरातल पे नहीं है, लेकिन फिर भी जन सामान्य में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो अपने कर्मों को अनासक्त रूप से करते हैं। और फिर हमने एनिमी ऑफ द सोल, आत्मा का दुश्मन, सर्वोत्तम दुश्मन, बहुत ही खतरनाक दुश्मन के बारे में जाना, जो है लस्ट, काम वासनाएं। तो ये हमारा पहले तीसरे अध्याय का सारांश में रिवीजन हो गया। अब है चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में 42 श्लोक हैं, 42 श्लोक। पहले 10 श्लोकों में एटर्नल एजुकेशन, शाश्वत विद्या के बारे में बात की गई है कि शाश्वत विद्या क्या होती है और कैसे प्राप्त होती है। इसका कभी विनाश नहीं होता और ये हमेशा रहती है और हमको भी शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर करती है। फिर अगले 5 श्लोकों में एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, संसार में कुछ कुछ प्रश्न रहते हैं आध्यात्मिक जीवन को लेकर, उनकी ठीक ठीक समझ भगवान प्रदान करेंगे इन 5 श्लोकों में। वो प्रश्न क्या है हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर है रिमूविंग रिएक्शंस, हमारे सभी कर्मों के जो हैं उसके फल भोगने पड़ते हैं। जैसे आपने सुना होगा, अगर कोई कटीली झाड़ी का बीज बोएगा तो आम का फल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हर कार्य के साथ फल होते हैं। तो वैसे अब हम इस प्रकार का कार्य करना सीखेंगे जो हमें बंधन ना करे, इसमें रिएक्शन ना हो, कर्म फल ना हो। तो हम वो बंधन मुक्त कर्म कैसे कर सकते हैं, ये आर है। और एस है सैक्रिफाइस, यज्ञ। तो आज के लेसन का, आज के चैप्टर का जो शॉर्ट फॉर्म है, जो एक्रोनिम है, वो है ईयर्स, जैसे हमारे कान होते हैं। तो क्योंकि अध्याय का शीर्षक है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका श्रवण करना, उसको सुनना, और श्रवण होता है ईयर्स से। तो ऐसे आप याद भी रख सकते हैं कि अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो हमें कान देने पड़ेंगे, कानों से सबमिसिवली, समर्पण की भावना से श्रवण करना पड़ेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो पहले 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान है, जो एटर्नल है, जो शाश्वत है, वो हमेशा परंपरा में आता है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। कि किस प्रकार से सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने यही दिव्य ज्ञान जो भी अर्जुन को सुना रहे हैं, ऐसा नहीं है पहली बार सुना रहे हैं, ये सेम ज्ञान भगवान ने पहले सूर्य के देवता विवस्वान को सुनाया था लाखों लाखों वर्ष पूर्व। फिर विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को सुनाया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सुनाया। और ये इक्ष्वाकु जो हैं सूर्य वंश, जो भगवान रामचंद्र जी से प्रकट होते हैं, उसी के एक पूर्वज हैं। फिर कह रहे हैं भगवान इस प्रकार से परंपरा में ये ज्ञान आ रहा होता है, परंतु समय के साथ ये जो है लुप्त हो गया। तो कह रहे हैं अब क्या है, मैं जो हूं आपको ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। भगवान अर्जुन कह रहे हैं स एवायम मया तेद्या योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम एतद उत्तमम। क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं और सखा हैं, इसलिए भगवान ने ये ज्ञान दोबारा से परंपरा शुरू करने का निश्चय लिया, क्योंकि समय के साथ परंपरा भंग हो गई थी। तो उसमें पहले जो श्रोता, पहले जो ज्ञान के पात्र उन चुना, अर्जुन को चुना। क्यों चुना अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं। तो हम इससे समझ सकते हैं कि हम
ये जो दिव्य ज्ञान है भगवत गीता का, ये केवल भक्त या भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। भक्ति क्या होती है? भक्ति सबसे शुरू होती है भगवान के प्रति समर्पण की भावना से, और भगवान की आज्ञाओं का पालन करने की भावना से, और भगवान को प्रसन्न करने की भावना से। तो भक्ति के माध्यम से, भगवान में श्रद्धा के माध्यम से ही हम ये ज्ञान को समझने के योग्य बनते हैं। अब हम ये दिव्य ज्ञान जो वैदिक ज्ञान है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाएंगे। तो वैदिक ज्ञान को अपौरुषेय भी बोला जाता है। तो वैदिक ज्ञान को अपौरुषेय बोला जाता है, मतलब कि वैदिक ज्ञान किसी सामान्य मनुष्य ने नहीं निर्णय बनाया है, ये साक्षात भगवान के द्वारा दिया गया है, इसलिए ये 100% परफेक्ट है। ऐसा बताया जाता है, कर्णा ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णा पाठव आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं दोष यही सब, कि 4 प्रकार के त्रुटियां होती हैं, दोष होते हैं किसी भी बद्ध जीव के द्वारा दिए गए ज्ञान में, या उसके द्वारा कही गई कोई भी बात में 4 दोष होने की संभावना होती है। 4 इम्परफेक्शंस क्या क्या हो सकती हैं? भ्रम, भ्रम मतलब इल्यूजन। प्रमाद, प्रमाद मतलब भ्रम, प्रमाद, प्रमाद भ्रम मतलब गलती करने की संभावना, प्रमाद मतलब इल्यूजन, विप्रलिप्सा मतलब धोखा देने की इच्छा, और कर्णा पाठव मतलब आपकी इंद्रियां अपूर्ण है। तो 4 डिफेक्ट्स किसी भी बद्ध जीव में होते हैं। पहला है कि वो गलती कर सकता है, जैसे कि आपने ये फेमस कहावत सुनी होगी, टू अर्र इज ह्यूमन, कि गलती करना मनुष्य का एक अटूट हिस्सा है। तो बड़े बड़े लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। फिर बताया जाता है इल्यूजन होने की संभावना, कि मोहित हो सकते हैं हम। जैसे हम देखते हैं, ये बहुत ही सामान्य है, अगर आपने कभी गाड़ी चलाई होगी हाईवे के ऊपर, बहुत गर्मी का दिन होगा, तो आपको लगेगा दूर से अगर आप देखेंगे तो हाईवे के ऊपर ऐसा लगेगा कि पानी है। तो मिराज इफेक्ट बोलते हैं इसको। अगर कोई यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट होंगे तो उन्होंने मिराज के बारे में पढ़ा होगा, कि दूर से देखने पर गर्मी के दिनों में लगता है कि पानी है सामने, लेकिन वो पानी नहीं होता, वो पानी का एक भ्रम होता है। और उसकी वजह से एक जो प्यासा जानवर होता है वो रेगिस्तान में उसके पीछे भागते भागते सोचता है पानी आया पानी आया, जितना वो भागता है और दूर हो जाता है। तो ये भ्रम है। तो भ्रमित होने के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए एक बार एक कथा आती है कि अंदर एक व्यक्ति होता है, बाहर से सुन रहा होता है, अंदर 2 लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, कि वो बोलता है अब इसकी टांग काट। मतलब 2 लोग होते हैं कमरे में, बाहर एक तीसरा व्यक्ति सुन रहा होता है। तो अंदर से आवाज आती है, एक व्यक्ति दूसरे को बोलता है अब इसकी टांग काट, चल अब दूसरी टांग काट, फिर अब ये हाथ काट, फिर दूसरा हाथ काट, चल अब गर्दन काट। तो जब वो बाहर वाला सुन रहा होता है, बोलते अंदर क्या चल रहा है, क्या ये मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं क्या? वो 3-4 लोगों को इकट्ठा कर लेता है, उसको लगता है कि मैं जाऊंगा कहीं मेरे ऊपर ये अटैक ना हो जाए। बड़ा घबरा घबरा के खोलते हैं, पकड़ लिया, हमने गैंगस्टर को पकड़ लिया, हमने टेररिस्ट को पकड़ लिया। तो ने कहा अंदर 2 लोग बेचारे होते हैं, एक मास्टर टेलर होता है और एक स्टूडेंट टेलर होता है। तो मास्टर टेलर स्टूडेंट टेलर को सिखा रहा होता है कि कैसे कैसे उसको सिलना चाहिए। तो कहते हैं हमने टेररिस्ट, कौन है यहाँ पे, कौन सा टेररिस्ट है, वो बोलते हैं। तो ऐसे कहते हैं भ्रमित होने की एक हमारी वो होती है, तो हम भ्रमित हो सकते हैं। तो जैसे मैंने मिराज का उदाहरण दिया आपको, ये इस प्रकार के भ्रम का। तीसरा जो डिफेक्ट होता है बद्ध जीव में होता है, वो होता है विप्रलिप्सा, मतलब चीटिंग प्रोपेंसिटी। आपको कुछ भी नहीं आता,
फिर भी आप दिखाओगे कि आपको सब कुछ आता है, आप बहुत ही ज्ञानी पुरुष हो, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ मालूम है। खासकर जो बच्चे होते हैं ना, कभी कभी पढ़ाई करके नहीं गए होते और टीचर के सामने ऐसे दिखाते हैं कि हाँ जी हमको आता है, ताकि टीचर कोई ज्यादा मुश्किल प्रश्न ना पूछे, समझ जाए कि कॉन्फिडेंट इतना है तो ठीक ही होगा। तो ऐसे ऐसा संसार में ऐसा किया जाता है कि चीटिंग की जाती है। जो नहीं, अब कभी कभी ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक टीचर होते हैं या भौतिक टीचर भी होते हैं जिनको खुद पूरा ज्ञान नहीं होता, लेकिन अगर उनसे कुछ प्रश्न पूछा जाए तो कुछ ना कुछ इधर का उधर उधर का इधर बोल बाल कर कुछ ना कुछ तो बता ही देते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता, तो वो चीटिंग करते हैं। तो चीटिंग का अब ये करप्शन हो रही है संसार में, ये सब चीटिंग प्रोपेंसिटी है कि धोखा देने की भावना, ये बहुत ज्यादा होती है किसी भी बद्ध जीव में, कि वो धोखा देना चाह रहा होता है अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए धोखेबाजी करते हैं। फिर चौथा है कर्णापाटव। कर्णापाटव मतलब हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। जैसे कि आप देखिए संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी इंद्रियों से हम नहीं जान सकते लेकिन फिर भी होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे एक्सरे की, तो हम अपनी आंखों से एक्सरे नहीं देख सकते, अपने कानों से एक्सरे को नहीं सुन सकते, अपनी अपनी नाक से एक्सरे को सूंघ नहीं सकते, अपनी जीभ से एक्सरे को हम चख भी नहीं सकते, और अपने हाथों से छू भी नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सरे होती नहीं है, एक्सरे होती है। और हम देखते हैं कि जब लोगों के फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं तो बड़ा काम आता है डायग्नोस में। तो ये इम्परफेक्ट सेंसेस का उदाहरण है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमें कभी कभी साइंटिस्ट लोगों को ऐसा लगता है, ये बहुत ज्यादा अपनी इंद्रियों पर विश्वास होता है, तो लोग कहते हैं भगवान है तो दिखाइए हमको। जो खासकर साइंटिफिक माइंडसेट के लोग होते हैं तो कहते हैं भाई हम तो वही विश्वास करेंगे जो हम देख पाएंगे, छू पाएंगे, सुन पाएंगे, सूंघ पाएंगे। तो एक्सरे तक को हम नहीं छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो भगवान की तो क्या ही बात है। तो मतलब हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो ये 4 प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं, और इसीलिए किसी बद्ध जीव के द्वारा दिया गया कोई भी ज्ञान या कोई भी नॉलेज इन डिफेक्ट्स से युक्त होती है। लेकिन जो वैदिक ज्ञान है, जो भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, वो 100% एक्यूरेट है। इसका हम एक उदाहरण आपको देंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय की सीमा है। नहीं तो बहुत सारे उदाहरण आज की स्लाइड में आप देख सकते हैं। हम आपको देंगे उदाहरण काव डंग, गोबर का। 1940 से पहले जब भारत एक डिपेंडेंट कंट्री था, पराधीन था, तो ब्रिटिशर लोग हमारा बड़ा मजाक उड़ाते थे कि इनका जो भारत देश है ये बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है, ये गोबर से खाना बनाते हैं, गोबर लगाते हैं अपने घरों में, कितने ही दूषित लोग हैं, एक जानवर का मल इतना यूज करते हैं। परंतु शास्त्रों में बताया गया है कि गोबर एक मल होते हुए भी बहुत ज्यादा प्यूरिफाइंग है, बाहर शरीर के लिए भी बहुत एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज से युक्त होता है, और आध्यात्मिक और आंतरिक भी बहुत शुद्धिकरण करता है। तो 1940 से पहले इस चीज को वो बहुत ही ब्लाइंड फेथ और ढकियानुसी बातें बोलते थे साइंटिस्ट लोग। लेकिन 1940 में उन्होंने डिस्कवरी की कि काउ डंग हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, और बहुत सारे जो इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत सारी जो कंटेमिनेशन होती है काउ डंग से, उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो उन्होंने स्वीकार किया। तो 1940 से पहले तो गोबर उनके लिए बेकार था, लेकिन अब 1940 के बाद गोबर की महत्व समझ आया। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो हमेशा से ही लिखा हुआ है कि गोबर बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी किसी भी जानवर का जो मल होता है वो अछूत होता है। अगर आपने किसी भी जानवर का मल छू लिया तो आपको शास्त्रों के अनुसार तो स्नान करना चाहिए साबुन लगाकर। इवन जब हम भी
अपना शौच क्रिया करते हैं तो भी हमको भी स्नान करना चाहिए। तो बहुत ही एक मनुष्य का मल भी अछूत है, छूने योग्य नहीं है, उससे पूरा शरीर अशुद्ध हो जाता है। परंतु केवल गाय का ऐसा है, शास्त्रों में बोला गया है, बाकी किसी का भी मल हो, आप कंटेमिनेटेड हो गए, आपको स्नान करना है। लेकिन गाय का मल ऐसा है जिससे कि जो 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 जिसे हम गोबर कहते हैं, जिससे हम भोजन पकाने के लिए यूज कर सकते हैं, अपने घर के ऊपर पोत सकते हैं, से बहुत शुद्धिकरण होता है। बाह्य रूप से भी एंटीसेप्टिक है और सतोगुण बढ़ता है, आंतरिक रूप से भी मन को शुद्ध करता है। और इवन जो तांत्रिक विद्या का ज्ञान रखते हैं, तो ये जो भूत पिशाचों से भी ये एक तरह से बचाव करता है। तो बाकी हम ये देख सकते हैं कि वैदिक ज्ञान कितना प्रामाणिक है। वैदिक ज्ञान को बार बार बदलने की जरूरत नहीं होती, जो कहा गया है वही सत्य है, बार बार चेंज नहीं होता। वैदिक ज्ञान में बताया गया 84 लाख योनियां होती हैं अलग अलग जीवों की, तो 84 लाख ही है वो नंबर, चेंज नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी है वो अपडेट करती रहती है कि जी हमें एक और योनि प्राप्त हो गई और डिस्कवरी हो गई, तो उनका नॉलेज फिक्स नहीं है, दे आर कीप चेंजिंग। तो जो चीज बदलती रहे वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो गलत भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा पहले प्लास्टिक आया, जब प्लास्टिक आया तो बहुत ऐसा लगा बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई, प्लास्टिक से बहुत लाभ होगा, बहुत सस्ते में हमारी काफी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन बाद में पता चला ये प्लास्टिक तो बहुत बड़ा पॉइजन है, कैंसर करता है, ये करता है, वो करता है। तो जो चीज को बहुत अच्छा माना जाता था एक समय 20-30 साल पहले, आज उस चीज को हम बैन कर रहे हैं। तो साइंटिफिक नॉलेज जो कि हमारे अपने इंद्रियों से हम लेते हैं, ये इम्परफेक्ट भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम साइंटिफिक नॉलेज की निंदा कर रहे हैं, इसकी बहुत उपयोगिता भी है, जिसके द्वारा अभी हम जैसे आप लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं। ये एक साइंटिफिक एडवांसमेंट की वजह से ही है कि हम इतना अलग अलग जगहों पे बैठ के भी भगवान की ये क्लास कर पा रहे हैं। तो उसकी अपने एक बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी है, लेकिन फिर भी एक इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, तो इसमें गलती होने के चांस होते हैं। लेकिन भगवान का जो ज्ञान है, जो वैदिक ज्ञान है, वो वैसे का वैसा ही रहता है और वो बहुत ही प्रामाणिक होता है, उसमें कोई गलती होने का चांस नहीं होता। तो ये वैदिक ज्ञान है, इसकी कुछ हमने विशेषताएं बताई। अब तो ये परंपरा में प्राप्त होता है वैदिक ज्ञान, और परंपरा में 4 संप्रदाय होते हैं। वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के 4 परंपराएं हैं मुख्य रूप से, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ये स्कूल जैसे स्कूल्स होते हैं ना, विद्यालय, तो शास्त्रों में ये 4 विद्यालय बताए गए हैं जो कि भगवान के द्वारा ही ज्ञान जिसमें प्रदान किया गया है। तो अगर उस परंपरा में ज्ञान आ रहा है तो वो प्रामाणिक है। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से हम कुछ भी बोलने लग जाएं और बताने लग जाएं ये भगवान होते हैं, ये ज्ञान होता है, ये वैदिक ज्ञान होता है, तो वो ठीक नहीं है। जैसे हम देखते हैं किसी भी कॉलेज में अगर हम एडमिशन लेते हैं, किसी भी स्कूल में लेते हैं, तो सीबीएसई से एफिलिएटेड होना चाहिए। तो वो एक तरह से भगवान के द्वारा जो प्रमाणिक संप्रदाय हैं उसी में ज्ञान जो है आध्यात्मिक ज्ञान लेने से लाभ होता है, नहीं तो फिर वो उसका बाकी का कोई फायदा नहीं है। अगर हम कोई ऐसे स्कूल से डिग्री लें जो कि सीबीएसई से एफिलिएटेड ही नहीं है, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो जो इस्कॉन संस्था है वो ब्रह्म संप्रदाय का एक उसी का एक शाखा है, जिसमें हम भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस पूरी परंपरा को आप जो भगवत गीता है उसके इंट्रोडक्शन के लास्ट पेज पर प्राप्त करेंगे, जो इस्कॉन की परंपरा है। तो अभी जो हम हमारे फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने बहुत ही वृद्ध आयु में भगवत गीता का प्रचार पूरे दुनिया भर में किया और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अंग्रेजी भाषा में किया, और फिर आज की तारीख में इनके द्वारा अनुवाद की गई भगवत गीता का ट्रांसलेशन दुनिया की
सारी मुख्य भाषाओं में हो चुका है, 80 से अधिक भाषाओं में हो चुका है। तो ये ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आते हैं। तो ये परंपरा बहुत जरूरी है आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और जैसे कि हमने बताया आपको कि केवल एक भक्त ही भगवान के ज्ञान को समझ सकता है, भगवत गीता को समझ सकता है। इसलिए हमको भक्ति के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, श्रद्धा से इस ज्ञान को सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जो सुपीरियोरिटी है, जो उनका परम स्थिति है, सुप्रीम पोजीशन है, उसको स्वीकार करते हुए कि हाँ, हम उनके अधीन हैं और सबमिसिवली हमको श्रवण करेंगे तो हमको पूरा लाभ प्राप्त होगा। इसलिए अर्जुन को भगवान ने चुना क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। अब जब भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि ये जो ज्ञान है, मैंने विवस्वान को पहले सुनाया था, तो अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन आया, क्योंकि अर्जुन वैसे तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनको कोई इसमें कोई डाउट नहीं है कि भगवान पहले भी ये ज्ञान सुना सकते थे, लेकिन एक अज्ञानता में पड़े हुए व्यक्ति की भांति वो अभी रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपका जन्म तो मेरे साथ ही हुआ है, तो ऐसे करोड़ों वर्ष पूर्व आपने विवस्वान जी को ये ज्ञान कैसे सुना दिया। तो अर्जुन अपनी स्थिति समझे, जीव की स्थिति है कि वो अभी आया है, बार बार जन्म बदलता रहता है, उसको पुराने जन्म का कुछ याद नहीं रहता। लेकिन भगवान तो शाश्वत है, उनका शरीर तो दिव्य है। जीव का शरीर बदलता रहता है और शरीर बदलने से वो भूल जाता है अपने पुराने जन्म। लेकिन भगवान कितनी बार ही प्रकट हो, भगवान का शरीर दिव्य है, उनका शरीर नहीं बदलता, उनकी आत्मा और उनका शरीर दोनों एक ही है। वो सच्चित आनंद शरीर है, दिव्य शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है। तो शरीर जो है वो क्षण भंगुर है, आपका शरीर विनाशील है और मेरा परम है। फिर भगवान कहते हैं अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया, कि मैं सभी जीवों का ईश्वर हूं। कोई बद्ध जीव, कोई जीव ये नहीं कह सकता कि सभी ईश्वरों के, सभी जीवों का वो स्वामी। तो भगवान कह रहे हैं भूतानाम ईश्वरोपि सन। इसलिए भगवान का जो प्राकट्य, भगवान की जो स्थिति है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो सभी के स्वामी हैं। और हालांकि जीव, हम जो आत्मा है वो भी अज है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, न जायते म्रियते वा कदाचिन। लेकिन आत्मा कभी ये नहीं कह सकती कि वो सभी आत्माओं की स्वामी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनकी स्थिति दिव्य है और उनकी स्थिति बाकी जीवों के स्वामी के रूप में। तो अर्जुन अभी एक जीव है, तो वो अपने शरीर बदलते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन भगवान दिव्य हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं और लाखों लाखों वर्ष पूर्व भी उन्होंने जो किया है उनको याद रहेगा कि उनका शरीर पूरा दिव्य है। तो इसमें ये उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे भौतिक सुंदरता होती है, वो ये इस प्रकार के कारपेट की तरह होती है, जो दिखने में लगता है हाँ जी मार्बल है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप उसको रगड़ोगे तो उसका निकल के आ जाएगा। और आध्यात्मिक सुंदरता परमानेंट सुंदरता होती है, जैसे ये असली मार्बल है और ये नकली मार्बल है। तो नकली मार्बल मतलब भौतिक जीवन, भौतिक सुंदरता बिल्कुल लीपा पोती होता है। जैसे मान लो कोई कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, बहुत सुंदर सा आपने लीपा पोती कर ली, अपना मेकअप कर लिया, लेकिन बाद में तो वो खराब ही हो जाता है।
कोई इसलिए बार बार मेकअप करना पड़ता है, और जब बुढ़ापा आता है तो मेकअप भी काम नहीं करता। पर जो आध्यात्मिक सुंदरता है वो हमेशा रहती है, परमानेंट होती है। भगवान श्री कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते, हमेशा वो नवयुवक सुंदर रहते हैं और बहुत ही शोभायमान है। सभी सौंदर्य के वो खान है। भगवान की सुंदरता का तो असंख्य शास्त्रों में वर्णन है। तो इसीलिए भगवान की जो स्थिति है उसका वर्णन भगवान स्वयं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया असली नोट, नकली नोट। भौतिक जीवन में नकली और टेम्पररी होता है और आध्यात्मिक जीवन परमानेंट होता है। ये असली आम और जूस है और ये प्लास्टिक का आम है। तो ये सब चीजें बताई गई हैं। वैसे ये भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है जो कि सभी जीवों के ईश्वर हैं और शाश्वत इनका एग्जिस्टेंस है, और ये अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। और जो भौतिक संसार में हम जैसे जीवों का जन्म होता है तो वो शरीर के अंदर हम बंधे होते हैं, आत्मा। लेकिन भगवान की आत्मा, भगवान का शरीर दोनों एक ही है, पूर्ण रूप से दिव्य है, सच्चिद आनंद से भरा है। अब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान ठीक है, आप पूर्ण रूप से दिव्य हैं और आप अपने धाम में स्थित रहते हैं, आपका कोई भी भौतिक अस्तित्व, भौतिक कुछ प्रदूषण नहीं है आपके एग्जिस्टेंस में, तो आप फिर इस गंदे भौतिक संसार में आते क्यों हो? तो भगवान ये फेमस श्लोक बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तब तक मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो साधु गण है, जो श्रद्धालु गण है, जो भगवान की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, और जो दुष्कृताम है, जो भगवान का द्वेष करते हैं, भगवान का विरोध करते हैं और साधु जैसे लोगों को सताते हैं, उनका विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार आता हूँ, युगों युगों में आता हूँ। जैसे भगवान जब आए कृष्ण रूप में तो कंस का उन्होंने वध किया, देवकी वसुदेव का उन्होंने उद्धार किया, जैसे कंस जैसे दुष्ट सता रहे थे। वैसे ही नरसिंह देव जब आए तो प्रहलाद महाराज को रक्षा की और हिरण्यकशिपु का वध किया। तो इस प्रकार से अब भगवान का जो हमें पता चलता है कि भगवान का जो जो प्राकट्य है, जो जन्म है, जो कर्म है, तो उसको जानकर बद्ध जीव को क्या लाभ होगा। तो यहाँ बता रहे हैं जन्म कर्म भगवान की परम स्थिति, किसी बद्ध जीव के लिए इस लागू नहीं होता, केवल भगवान के लिए लागू होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना। भगवान बता रहे हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म जो है पूर्ण रूप से दिव्य है, किसी भौतिक बद्ध जीव से तुलना नहीं हो सकती। जब भगवान का जन्म हुआ था पूरे घने घने जो अंधकारमय जेल में जन्म हुआ था भगवान का, तो वो पूरा प्रकाशमान हो गया वो जेल, और चतुर्भुज पीतांबर वस्त्र धारण विष्णु रूप का दर्शन कराया देवकी वसुदेव को। प्रकट होते ही भगवान बोल रहे हैं कि मेरे को आप लेके जाओ। पैदा होता बच्चा कभी बोलता है, और वो सुशोभित हैं, कनक अपने कानों में कुंडल है, सिर पे मुकुट है और इतनी सुंदर वैजंती माला है। तो कोई ऐसा डेकोरेटेड और आभूषणों से विभूषित बच्चा तो जन्म लेता नहीं है ऐसे। तो ये भगवान का जन्म भी बहुत दिव्य रूप से हुआ है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि जो और मेरे कर्म भी दिव्य हैं। भगवान ने जब वो अपनी माँ की गोद में ही थे, 6 दिन के थे, पूतना जैसी बड़ी राक्षसी का वध कर दिया। इतने बड़े उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया अपनी उंगली के ऊपर। तो ये सब दिव्य कर्म है, कोई साधारण व्यक्ति की क्षमता नहीं है इसको करने की।
तो जब भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्यता को, भगवान कृष्ण के जन्म और कर्मों की दिव्यता को कोई व्यक्ति अगर वास्तविकता में समझ जाता है, तत्व से समझ जाता है, तो फिर उसको क्या लाभ प्राप्त होगा? वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा और भगवान के धाम को चला जाएगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इससे हम समझ पाते हैं, सकते हैं कि जो अर्जुन का प्रश्न था कि भगवान मेरे को तो कुछ भी, मैं तो आपके साथ, भगवान और अर्जुन का एक तरह से इक्वल बर्थ था उस समय, भगवान और अर्जुन एक ही एज के थे। तो अर्जुन कहते हैं मैं तो आपके साथ ही जन्म लिया हूँ, और मैं देखता हूँ कि जो विवस्वान है तो बहुत ही पुराने हैं, करोड़ों वर्ष पहले, तो आपने कैसे? तो अर्जुन एक भौतिक माइंडसेट से देख रहे हैं भगवान को। तो यहाँ पर भगवान क्लियर कर रहे हैं कि भगवान की स्थिति किसी बद्ध जीव की स्थिति से बहुत ही दिव्य है, और उनके कार्यकलापों की दिव्यता और उनके जन्म की दिव्यता को कोई समझ जाएगा तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्त हो जाएगा। अब हमने पहले लेसन स्टडी किया आज का एटर्नल नॉलेज। ये पूरी एटर्नल नॉलेज थी कि किस प्रकार से जो वैदिक ज्ञान है परंपरा में प्राप्त होता है, और भगवान श्री कृष्ण की स्थिति किसी भी जीव से कितनी विलक्षण है, और वो हमेशा ही उनके वो सभी जीवों के ईश्वर हैं, और उनके बारे में, उनके जन्म और कर्म के बारे में जानने से कोई भी जीव जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है। तो ये एटर्नल नॉलेज है। अब हम सीखेंगे एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, जो कि अगले 5 श्लोकों में बताई गई है। तो यहाँ पर 3 प्रश्नों का उत्तर भगवान देंगे कि क्या सभी प्रकार के जो मार्ग हैं वो एक ही लक्ष्य के प्रति जाते हैं? दूसरा, अगर भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है तो वैदिक साहित्य में इतने सारे देवी देवताओं के बारे में पूजा अर्चना क्यों बताई गई है? और तीसरा, जो ये कास्ट सिस्टम है, ये तो शोषण का सिस्टम है, ये क्यों भगवत गीता में इसके बारे में बात क्यों की गई है? तो इन 3 चीजों की सही समझ हमको प्रदान की जाएगी। तो पहला, क्या एक ही प्रकार एक अलग अलग मार्ग एक ही लक्ष्य की तरफ आगे जाते हैं? तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा कि अगर मान लीजिए कोई बॉम्बे में रहता है, तो बॉम्बे से अगर उसने दिल्ली की टिकट ली किसी ट्रेन की, और तो वो दिल्ली जाएगा, वो ट्रेन दिल्ली जाएगी, और अगर उसने चेन्नई की टिकट ली तो वो चेन्नई जाएगा। तो हर मार्ग एक जगह नहीं जाता, और इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि जैसे जिस मार्ग की तरफ कोई आगे बढ़ेगा तो वो उसी मार्ग, वो उसकी डेस्टिनेशन भी अलग होगी। परंतु अब इसमें एक और कैच है कि अल्टीमेटली बहुत लंबे समय के बाद सभी मार्ग भगवान की ओर ही जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको इधर से अमेरिका जाना है तो आप दिल्ली से अमेरिका कैसे जाएंगे? एक मार्ग जो डायरेक्ट मार्ग है, या क्षमा कीजिएगा उदाहरण चेंज करता हूं मैं, अगर आपको यहाँ इंडिया से मान लीजिए साउथ अफ्रीका जाना है तो डायरेक्ट मार्ग क्या है कि आप इंडिया से फ्लाइट पकड़ें और साउथ अफ्रीका जाएं, और बीच में ये सब आएंगे, अरब कंट्रीज आएंगे। तो एक ये वाला मार्ग है, मतलब यू फ्लाई टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ आप मुड़िए। अब कोई सोचे नहीं सारे मार्ग एक ही तरफ जाते हैं, मैं ईस्ट की तरफ जाऊंगा तो भी अफ्रीका पहुंच जाऊंगा। तो अब क्या है, क्योंकि धरती गोल है तो वो ईस्ट की तरफ जाएंगे, पूरा घूम के आएंगे, जापान फिर अमेरिका, सब घूमते घामते पहुंचेंगे तो सही अफ्रीका, लेकिन वो बहुत ही लंबा रास्ता है। तो अल्टीमेटली तो सभी रास्तों की डेस्टिनेशन एक है भी, लेकिन सामान्यता जो जनरल कॉमन सेंस के हिसाब से जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होता है वही किसी डेस्टिनेशन के लिए बेस्ट रूट होता है। इसीलिए हर पाथ का अलग डेस्टिनेशन होता है।
परंतु हाँ, ये लॉन्ग टर्म में कह सकते हैं कि अल्टीमेटली तो एक ही डेस्टिनेशन है, वो है भगवान कृष्ण। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो अगर कोई कर्म योग कर रहा है, कोई ज्ञान योग कर रहा है, कोई कर्म कांड कर रहा है, तो अल्टीमेटली तो भक्ति की तरफ ही आगे बढ़ेगा वो। परंतु जो डायरेक्टली भक्ति करेगा उसको डायरेक्ट एकदम से लाभ मिलेगा, उसको इतना लंबा नहीं घूमना पड़ेगा। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये समझने की बात है कि सभी मार्ग ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा में जाते हैं, दिशा अलग अलग है, लेकिन पूरा घूम फिर के काफी लंबा चौड़ा करके मेहनत करने के बाद आप पहुंच जाओगे, लेकिन वो बुद्धिमानी नहीं है। तो एसेंस में हर मार्ग अलग डेस्टिनेशन पे ही जाता है। दूसरा कि अगर भगवान ही सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, भगवान कृष्ण की उपासना करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो लोग देवी देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? तो भगवान कहते हैं काम क्षमता कर्मणाम सिद्धिम ये जनता यह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवती कर्मजा। कि क्या होता है कि भगवान कृष्ण के पास जब कोई अपनी इच्छाएं लेके जाते हैं, तो भगवान कृष्ण इच्छा पूरी करने से पहले व्यक्ति को उसके योग्य बनाते हैं। अगर वो योग्य नहीं बना है तो फिर भगवान इच्छा पूरी करने में डिले करते हैं, लेट करते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए किसी की इच्छा है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, लेकिन भगवान को पता है कि अगर ये व्यक्ति अगर योग्य नहीं है और प्री मैच्योरली करोड़पति बनेगा तो ये अपना भी नुकसान करेगा और वो 1 करोड़ रुपए इसका बर्बादी का कारण बन जाएंगे। तो सबसे पहले भगवान उसको योग्यता देते हैं, उसका हृदय शुद्ध करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज जब भगवान कृष्ण के पास गए, भगवान विष्णु की तपस्या की, तो वो बहुत बड़े एक राज्य चाहते थे, लेकिन भगवान ने पहले उनका हृदय शुद्ध किया कि आप जो भोग की इच्छा है राज्य को, वो आप उससे फ्री हो जाओ। फिर भगवान ने उनको राज्य भी दिया। तो एक जो भोग करने की इच्छा होती है वो इंसान को बर्बाद करती है। जैसे हमने पढ़ा था एनिमी ऑफ द सोल इज लस्ट। तो अगर कोई भगवान के पास अपनी इच्छाएं लेके जाता है तो भगवान पहले उसका हृदय शुद्ध करते हैं, फिर जब वो योग्य बन जाता है तो उसको दे भी देते हैं। जैसे कि माता पिता भी करते हैं अपने बच्चों के साथ, कि अगर बच्चा बोलता है कि माँ मेरे को जो है स्मार्टफोन दिलाइए, तो माता पिता कहते हैं कि बेटा अभी आप पहले थोड़े से बड़े हो जाओ, या कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाओ, ये करो वो करो, तब आपको हम दिलाएंगे। तो क्या होता है कि बच्चा जो है उससे नियंत्रित रहता है और उसका दुरुपयोग करके अपना ही विनाश नहीं करेगा। तो भगवान एक अच्छे माता पिता की तरह है और अपने बच्चों को पहले योग्य बनाते हैं, उनको चरित्र बनाते हैं, फिर उनकी इच्छा या उनकी जो भी उनको उपलब्धि चाहिए, सुविधा चाहिए, वो देते हैं। लेकिन देवी देवता माता पिता की तरह नहीं है, देवी देवता दुकानदार की तरह है। तो अगर दुकानदार के पास गए और उसको आपने कुछ पैसे दिए, तो दुकानदार ये नहीं देखेगा कि बच्चा है, तो अगर मान लो बच्चा गया कि मेरे को सिगरेट दे दो, तो वो दुकानदार दे देगा सिगरेट। लेकिन भगवान थप्पड़ मारेंगे। माता पिता के पास अगर बच्चा आएगा मेरे को सिगरेट दो, तो माता पिता थप्पड़ मारेंगे कि सिगरेट पिएगा तू, तो थप्पड़ मारेंगे बच्चे को। लेकिन भगवान क्या करेंगे, सॉरी दुकानदार क्या करेगा, वो दे देगा। तो वैसे ही जब शिव जी की तपस्या की थी, ये जो एक असुर है इसका नाम है वृकासुर, तो इसने जब शिव जी की तपस्या की तो शिव जी से बोला मेरे को ना ऐसा वरदान दो कि अगर मैं किसी के सिर पे हाथ रखूं तो उसका सिर फूट जाए। तो ठीक है जी, सिर फूट गया। तो सबसे पहले उसने अपने वरदान दाता को ही अटैक किया कि सबसे पहले मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रखूंगा, तुम्हारा सिर फूट जाएगा, फिर मैं तुम्हारी जो पत्नी है पार्वती उमा उसका भोग करूंगा। तो ऐसे लोग होते हैं ये असुर, उनकी हृदय बड़े कंटैमिनेटेड होते हैं, वो उस सुविधा के लायक नहीं होते। वो अगर सुविधा प्राप्त कर लेते हैं, इच्छा पूरी कर लेते हैं, तो अपना ही विध्वंस करते हैं उस इच्छा से और दूसरों को भी कष्ट पहुंचाते हैं। ये हमने देखा रावण के केस में भी यही हुआ और हिरण्यकशिपु के केस में भी यही हुआ। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देवी देवताओं के पास फिर भी क्यों जाते हैं लोग, क्योंकि वो जल्दी पूरा करते हैं, वो लेट नहीं करते। भगवान पहले हृदय शुद्ध करेंगे, योग्यता प्रदान करेंगे, इतना टाइम नहीं चाहते, उनको तुरंत चाहिए।
भगवान क्या करते हैं, पहले आप योग्य बन जाओ, नहीं तो ये आपको ले डूबेगा। उन्होंने कहते हैं हमें डूबना ही है, हमें दे दो। तो इसलिए वो फिर भगवान को छोड़ देते हैं और देवी देवताओं के पास जाते हैं। और तीसरी चीज, पहली चीज डिस्कस की हमने कि सभी मार्ग एक डेस्टिनेशन पे नहीं जाते, जाते भी हैं तो बहुत ज्यादा आपको लंबा चौड़ा करके जाना पड़ेगा। दूसरा कि लोग देवी देवताओं की उपासना क्यों करते हैं, अगर परम भगवान से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनको जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। और जल्दी के चक्कर में उनको ये नहीं पता कि उन्हीं का विनाश हो जाएगा। और तीसरा, ये जो कास्ट सिस्टम होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्या ये जो कास्ट सिस्टम होता है ये लोगों का शोषण नहीं करता? आपने देखा होगा ये ब्राह्मण लोग जो होते हैं लोगों का शोषण करते हैं, छुआछूत करते थे पहले, और इन्होंने पूरा सब नीचे निम्न जो बाकी जो जातियां थी उनके प्रति बहुत अत्याचार किया। तो ये तो ठीक नहीं है। लेकिन भगवान ने जो भगवत गीता में बताया, चातुर्वर्ण्यम मयाश्रिष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। तो ये बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम है। साइंटिफिक कैसे है, हम इसको एबॉलिश कर ही नहीं सकते। अगर आप किसी कंपनी में भी देखो या किसी भी संस्था में देखो, अपने शरीर को ही देख लो, आप कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अपने शरीर में ही आपके 4 मोटे मोटे विभाग हैं ही। आपके 2 हाथ हैं, आपके 2 पैर हैं, आपका एक पेट है और आपका एक मस्तिष्क है। तो आपका मस्तिष्क ब्राह्मण की तरह है, वो एक स्थान पे रहता है और पूरे शरीर को केवल दिशा निर्देश देता है कि ऐसे करो, ऐसे करो। पेट को बोलेगा खाना पचाओ, पैरों को बोलेगा चलो, हाथों को बोलेगा रक्षा करो। तो ब्राह्मण केवल दिशा निर्देश देता है, ज्ञान एकत्रित करता है और मार्गदर्शन देता है। तो ये हमारा सिर का काम है। तो अब आप बोलो जी, सिर तो बहुत ही अपने आप को महान समझता है, बाकी सब लोगों को काम पे लगा रहता है, खुद एक जगह बैठा रहता है, लेकिन उसका बहुत जिम्मेदारी का काम है। उसको अगर आप डिस्टर्ब कर दो, किसी का सिर अगर खराब हो जाए तो पूरा शरीर खराब हो जाता है कि नहीं? तो ये बहुत जिम्मेदारी की जगह है ये। तो यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पे एजुकेशन होनी चाहिए। और इसको इसलिए ब्राह्मण जो होता है, अगर वास्तविकता में प्रॉपर ब्राह्मण है तो पूरे के पूरे समाज को वैसे मार्गदर्शन करेगा, इसे पूरा समाज सही दिशा में आगे बढ़े और 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 खुश रहे। अगर आपका सिर ठीक है तो आपका पूरा शरीर ठीक रहेगा। फिर होते हैं बाजू। बाजू क्या होती है, आप रक्षा करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर बाजू नहीं होगी तो लोग अपनी रक्षा नहीं कर रहे। वैसे जो क्षत्रिय समाज होता है वो रक्षा के लिए होता है और वो मैनेज करने के लिए होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है। और फिर पेट है, पेट मतलब भोजन, शक्ति। तो पेट जो है भोजन पचाता है, शक्ति देता है। और पैर जो है हमको इधर से उधर लेके जाते हैं। तो एक तरह से पैरों का काम जो है वो, जैसे पेट का काम वैश्य, पैरों मतलब मेहनत करना और सबको बाकी तीनों की सेवा करना। तो पैर जो है शूद्र हैं। तो ये जो विभाजन है ये जन्म के आधार पे नहीं है, व्यक्ति के गुण के आधार पे, व्यक्ति की क्वालिफिकेशन के आधार पे। ये हर किसी संस्था में भी आप देख सकते हो, अपने शरीर में आपने देख लिया। अब मान लीजिए आप गूगल कंपनी की बात कर लीजिए, तो गूगल कंपनी में कोई डायरेक्टर लोग होंगे, वो ब्राह्मण की तरह होते हैं, जो सोचते हैं, विचारते हैं, रिसर्च करते हैं। कोई क्षत्रिय लोग होंगे जो प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, सीईओ वगैरह होते हैं। कोई वैश्य होते हैं जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट संभालते हैं। और कोई शूद्र होते हैं जो कि नीचे बिल्कुल ही बेसिक ग्राउंड लेवल पे कार्य करते हैं, कोडिंग करते हैं या जो भी करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये हर चीज में होता है। अगर मान लीजिए आपको कोई घर बनवाना है तो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट जो है वो एक ब्राह्मण की तरह हो गया। और जो कॉन्ट्रैक्टर है जो पूरा घर बना रहा है वो एक क्षत्रिय की तरह हो गया, वो एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। और जो फाइनेंसर है जो पैसे दे रहा है वो वैश्य की तरह हो गया। और जो बाकी जो मिस्त्री गण है वो जो शूद्र की तरह हो गए। तो ये सब चीजें साइंटिफिक है, इसको आप हटा नहीं सकते। प्रॉब्लम क्या हो गई जब इस चीज को आपने बोला कि हम तो जन्म से ही होते हैं जी, हम तो भाई जन्म से, हमारे पिताजी ब्राह्मण थे इसलिए हम भी ब्राह्मण हो गए। तो ये थोड़ी गलती है। हालांकि अगर किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है किसी ने
तो उसको सुविधा मिलेगी ब्राह्मण होने की, क्योंकि उसका ऐसा ऐसा वहां का कल्चर मिलेगा उसको। लेकिन फिर भी उसको योग्यता तो प्राप्त करनी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर के घर में अगर कोई जन्म लेता है तो नेचुरली उसको डॉक्टर या मेडिकल लाइन में एक एडवांटेज होती है बाकियों के मुकाबले। लेकिन इसका मतलब नहीं कि डॉक्टर का बेटा है तो जी हाँ जी वो भी डॉक्टर ही हो गया। उसको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिग्री लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके वो डॉक्टर होगा। तो जब इसका गलत उपयोग किया गया केवल अहंकार अहंकार में, हाँ जन्म से, तो फिर जो है इसका ये पतन हुआ। लेकिन इसका सही उपयोग है, इसको हम नकार नहीं सकते। संसार में ये चीजें रहती हैं, आप चाहे कितना भी कर लीजिए, व्यक्ति अपने अपने स्वभाव से कार्य करेंगे। कोई कोई दिमाग का काम करेगा, कोई पेट का करेगा, कोई हाथों का करेगा, कोई लेग्स का काम करेगा। तो ये नॉर्मल है। तो ये एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग है। ये वर्ण आश्रम सिस्टम भगवान ने बनाया, तो इसको हम हटा नहीं सकते। अब आज का तीसरा लेसन है कि अपने जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं वो है, सारे जो कर्म हैं उनको हम ऐसे करें कि हमें कर्मों का फल से मुक्त हो जाए। तो इसे कहते हैं रिमूविंग रिएक्शंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस संसार में अलग अलग कष्ट इसीलिए भोग रहे हैं क्योंकि हम कर्म फलों से बंधे हुए हैं। तो एक स्टोरी के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जैसे यहाँ पे भी बोला गया है, कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। ये कर्म की जो गति है बहुत ही गहरी है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे एक बार क्या होता है, एक बार क्या होता है, इसको थोड़ा समझाएंगे कर्म की गति को। एक बार एक ब्राह्मण होता है, तो वो ब्राह्मण सत्य बोलते हैं, ब्राह्मणों का ये स्वभाव है। तो एक गाय के पीछे एक हत्यारा भाग रहा होता है। तो वो हत्यारा जब गाय को ढूंढते ढूंढते आता है तो वो गाय ब्राह्मण के सामने से होकर जाती है। तो वो हत्यारा या बुचर या क्या बोलते हैं उसको, कसाई, वो जो होता है कसाई, वो पूछता है ब्राह्मण से कि कोई गाय गई। तो अब ब्राह्मण अपने स्वभाव से वो है कि झूठ नहीं बोल सकता, तो उसने बोल दिया हाँ जी इस साइड गई, अपना हाथ करके उसने बोल दिया इस साइड गई। तो गाय, फिर चला गया वो कसाई, गाय को पकड़ लिया और गाय का वध कर दिया। क्योंकि इस ब्राह्मण ने अपने धर्म का वो झूठ नहीं बोला, सत्य बोला, तो अगले जन्म में वो ब्राह्मण बना। तो अगले जन्म में जब वो ब्राह्मण बना तो एक बार वो एक व्यक्ति के मतलब गांव में था, तो एक व्यक्ति ने उसको अपने घर में बुलाया और वो उसके यहाँ पे वो विश्राम करा था रात को। तो उस व्यक्ति की पत्नी आती है और उसको बोलती है कि आप बहुत ही सुंदर ब्राह्मण हो, युवक हो, चलो हम जंगल में चल के थोड़ा भोग विलास करते हैं, आप अपने यौवन का उपयोग करो। तो वो ब्राह्मण बहुत ही सुशील था, इंद्रिय संयमी था। तो उस ब्राह्मण ने कहा, हे देवी आप क्या बात कर रहे हो, आप एक विवाहित स्त्री हो, आपको पतिव्रता होना चाहिए, अपने पति के प्रति आपको लॉयल होना चाहिए, और मैं ब्राह्मण हूं, मेरा कर्तव्य है आपको बताना। तो वो कहती है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो ब्राह्मण कहता है मैं ऐसा अधर्म नहीं कर सकता। तो वो क्या करती है, एक चाकू लेके अपने पति का वध कर देती है और बहुत जोर से चिल्लाता है पति। तो ब्राह्मण भागते भागते आता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और जैसे ही वो मशाल जलाता है, लाइट मतलब एक तरह से प्रकाश करता है, तो देखता है कि पति मरा हुआ है, उसमें चाकू घुपा हुआ है। तो वो चाकू निकाल ही रहा होता है कि सारे पड़ोसी वड़ोसी सबको ले आती है। वो कहती है देखो देखो ये ब्राह्मण ने मेरा भोग करना चाहा था, मेरे पति को मारकर मेरा भोग करना चाहता था। तो फंसा देती है, तो ब्राह्मण फंस जाता है। तो पंचायत बिठाई जाती है। अब ब्राह्मण को
आप मृत्युदंड नहीं दे सकते, शास्त्रों में बताया गया। तो ब्राह्मण को फिर भी दंड देना था, उसका वो हाथ काट दिया गया, एक हाथ काट दिया गया। तो फिर कुछ दिनों बाद वो सोचता है कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा ये फोटो में बना हुआ है, उसका एक हाथ नहीं है। तो वो बताते हैं, वो कर्मों में क्या था कि वो गाय वो पत्नी बनती है, वो कसाई उसका पति बनता है, और वो ब्राह्मण वो वही बनता है, क्योंकि उसने हाथ दिखाया था गाय, तो वो गो हत्या का उसको पाप लगा। तो उसने गाय का तो इसलिए वो हाथ उसका कटा, क्योंकि उसने हाथ से दिखाया था गाय किस साइड गई। और क्योंकि गाय को कसाई ने मारा था, इसलिए अब वो गाय स्त्री बन के उसको मारती। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए हमको ये जो कर्म का बंधन है, ये कैसे हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, ये इसको हम पता कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम इस कर्म बंधन से मुक्त रह सकते हैं, क्योंकि अगर हमको इसका ज्ञान समझ में आ जाएगा। क्योंकि कर्म जो होते हैं वो हमको बांधते हैं। तो अगर हम अपनी मन मर्जी से काम करेंगे तो हमें बंधन आएगा। लेकिन हम सुपीरियर अथॉरिटी और भगवान की इच्छा से काम करेंगे तो हमें कर्म नहीं पाएगा। जैसे कि अर्जुन भी युद्ध लड़ रहा था भगवान की इच्छा से, तो अर्जुन को भगवान की कृपा से कोई बंधन नहीं हो रहा था, भगवान की प्रसन्नता ही हो रही थी, वो तो भगवान के धाम जाने के योग्य हो रहा था। दुर्योधन अपनी इंद्र तृप्ति के लिए युद्ध लड़ रहा था, इसलिए दुर्योधन जो है बंधन और कर्म बंधन में फंसता गया। तो इसीलिए हमको भगवान और अधिकारियों जो अथॉरिटीज होते हैं, उनके आदेश के अनुसार या उनके अथॉरिटी में जब हम काम करते हैं तो हमें बंधन नहीं लगता। विशेष रूप से शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र और भगवान की आज्ञाओं के अनुसार अपनी मन मर्जी से करेंगे तो हमें बंधन लगेगा, जैसे दुर्योधन और अर्जुन के केस में हमने देखा। तो ये हुआ रिमूविंग रिएक्शंस। तो हम रिएक्शन कैसे रिमूव करते हैं? जब हम भगवान, गुरु, साधु और शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं और अपनी मनमर्जी से अपनी मनमानी नहीं करते। अब आज का आखिरी लेसन है एस फॉर सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस मतलब यह कि तो ये आखिरी के 18 श्लोकों में बात हुई है यज्ञ के बारे में। तो पहले ये 4 श्लोक हैं, 25, 26, 27, 28, 29 में भगवान ने अलग अलग यज्ञों के बारे में बताया कि जो कर्मयोगी होते हैं वो देवी देवताओं की उपासनाओं का यज्ञ करते हैं। जो ज्ञान योगी होते हैं वो ब्रह्म की अग्नि का यज्ञ करते हैं। जो ब्रह्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं और आत्म संयम की अग्नि में इंद्रियों को अर्पित करते हैं। गृहस्थ जो होते हैं वो इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों की अग्नि में अर्पित करते हैं। तो इसका मतलब हमको समझाएंगे आपको। जैसे हम गृहस्थ का एग्जांपल लेते हैं कि गृहस्थ जो होते हैं वो उनके आसपास बहुत सारे इंद्रिय विषय होते हैं, बहुत सारे सेंस ऑब्जेक्शन जो कि वो भोग कर सकते हैं। लेकिन बताया जाता है उनको, गृहस्थों को, कि उनको शास्त्रों के अनुसार नियमित भोग करना है, ये नहीं कि पशुओं की तरह जितना मर्जी भोग कर लो। तो जो वो नियमित भोग करना है, इंद्रिय संयम, नियमित भोग करना है, तो उस नियमित भोग करने के अग्नि, उसको अग्नि से तुलना की गई है और उसमें वो अपनी इंद्रिय विषय को डालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको उदाहरण दें, थोड़ा समझने आसान होगा आपके लिए, कि भोजन करना, तो गृहस्थ आश्रम में भोजन करना भी एक तरीका बताया जाए। ऐसा नहीं कि भाई जो मन किया वो बना लिया और खा लिया और बाकी से कोई लेना देना नहीं। गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति का बाकी समाज के प्रति बहुत जिम्मेदारी होती है। उसको ये एश्योर करना होता है कि बाकी सब लोग भी भोजन कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले उसको बच्चों को खिलाना चाहिए, उसके बाद उसको
जो कमजोर लोग हैं, बीमार लोग हैं, उसको भोजन खिलाना चाहिए। घर की बात कर रहे हैं। फिर उसको स्त्रियों को खिलाना चाहिए। फिर जोर से आवाज लगानी चाहिए कि अभी भी घर में भोजन है, कोई अगर है तो आके खा ले। फिर जब इस प्रकार से सबका हो जाए तो उसको भोजन खाना चाहिए। तो अब आप देखिए कैसे क्या बताया, क्या किया गया है कि भोजन करने की सुविधा है, लेकिन एक संयमित रूप से करना है और उसमें आप भोजन अर्पित करें। तो भोजन क्या हो गया, आपका इंद्रिय विषय हो गया। और भोजन करने की जो ये पूरी सिस्टम, ये सिस्टम से भोजन करना हुआ, ये इंद्रिय संयम के द्वारा। तो उस भोजन को इंद्रिय संयम, इंद्रिय विषय को इंद्रियों की अग्नि में जब हम करते हैं, तो ये नियमों का पालन ही यज्ञ है। कुल मिला के हर ब्रह्मचारी को अपने नियमों का पालन करना चाहिए, गृहस्थों को अपने नियमों का पालन करना चाहिए, ज्ञान योगी को ज्ञान योग के नियमों का पालन करना चाहिए, कर्म योग के। तो जितना नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति अपने जीवन को जिएगा, तो उसका हृदय शुद्ध होगा और उसको ज्ञान जो है प्रकट होगा, आत्मज्ञान प्रकट होगा। इसीलिए ये जो श्लोक है 33 नंबर श्लोक, कि सभी प्रकार के जो यज्ञ होते हैं वो ज्ञान की तरफ लेके जाते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञा परन्तपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ सिंपल है, जो शास्त्रों में बताए गए नियम कानून के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों को करना। क्योंकि भगवान, हमने जो सीखा था तीसरे अध्याय में कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य जो किया जाता है यज्ञ कहते हैं। तो भगवान ने जैसी विधि दी है, कार्य करने की विधि भगवान ने दी है शास्त्रों में, कि ब्रह्मचारी को ऐसे चलना चाहिए, गृहस्थों को ऐसे काम करना चाहिए। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग विधि दी है। तो सब अपने अपने शास्त्रों के अनुसार बताई गई विधि और नियमों के अनुसार जब कार्य करेंगे तो वो यज्ञ होगा। और अगर वो उस नियमों का अच्छे से फॉलो करेंगे तो उनको आत्मज्ञान प्राप्त होगा। सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसलिए यज्ञ का जो अल्टीमेट फल है वो है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान प्राप्त होते व्यक्ति जो है आत्मा के धरातल पे आ जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है और वो पूर्ण रूप से कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो अब आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। कि भाई कौन बताएगा आपका नियम क्या है, क्या नियम, ब्रह्मचारी के क्या नियम है, गृहस्थ के क्या नियम है, किसके क्या नियम है, कैसे उनका पालन करना है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु के शरण में जाके ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते ही हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और हम पूर्ण रूप से कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए दिव्य शाश्वत जीवन के प्रति हमें अग्रसर हो जाते हैं। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान में परिपूर्ण होके इस भौतिक जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं। तो गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? 3 चीजें करनी चाहिए। 34वें नंबर श्लोक में बताया गया है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। हम गुरु से तभी ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे जब हम उनके प्रति समर्पित होंगे। अगर हम उनसे बहस करेंगे, उनको चुनौती देंगे, तो हम कोई ज्ञान प्राप्त कर नहीं पाएंगे उनसे। हमको लगेगा हम ही उनके गुरु हैं, हम गुरु के गुरु बन जाएंगे। दूसरा, पहले समर्पण। दूसरा, फिर आप एक कुछ समझ में ना आए तो हमें प्रश्न पूछने चाहिए, सबमिसिव इंक्वायरी। ये नहीं कि हम अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी हम कुछ पूछ नहीं रहे, पूछना चाहिए। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। पहले अर्जुन ने भगवान के प्रति समर्पण किया दूसरे अध्याय में, और फिर अर्जुन अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं। तो एक विनीत प्रश्न, विनीत जिज्ञासा करना भी बहुत जरूरी है। और तीसरा, केवल जिज्ञासा ही नहीं करनी चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा भी की, जो आज्ञा भगवान ने दी युद्ध करो तो युद्ध भी किया। तो गुरु की सेवा करना बहुत जरूरी है। गुरु सबसे पहले समर्पण करना, फिर उनसे विनीत प्रश्न पूछना और फिर उनकी सेवा करना। इससे हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। और हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम श्रद्धालु होंगे, इंद्रियों पे हमें संयम होगा
और जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा श्रद्धालु और इंद्रिय संयम से, तो हम परम शांति को प्राप्त करेंगे। और अगर हम अश्रद्धालु हैं, हम भगवान की बात में कोई श्रद्धा नहीं रखते और अपनी मनमानी चलते हैं, बहुत हमें संशय रहता है और हम बिल्कुल विश्वास से रहित हैं, तो ना तो हम इस जीवन में सुखी रहेंगे ना अगले जीवन में। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको नस्ति अस्ति ना परो, नायं लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना। कि जो व्यक्ति हमेशा ये डाउट ही करता रहता है कि ये ठीक है, भगवान की बात पे मैं विश्वास क्यों करूं, ये सब तो काल्पनिक है, माइथोलॉजी है, इसका कोई वास्तविकता नहीं है, वो डाउट ही किए जा रहा है, संशय, मतलब सारे उसको रीजन बता दिए, सारा उसको पूरा अच्छे से समझा दिया, लॉजिकली बता दिया, बस उसका तो एक ही काम है, मैं नहीं मानता जी, मैं नहीं मानता जी, मैं क्यों मानूं, तुम ऐसे ही बोल रहे हो, मतलब बिना सोचे समझे रिजेक्ट करना, श्रद्धा ना रखना और बस अपनी मनमानी, अपने मनगढ़ंत विचारों के हिसाब से चलना। तो ऐसा व्यक्ति जो है ना तो इस जीवन में खुश रह पाएगा और आगे भी उसका विनाश ही होगा। तो आज के अध्याय में हमने सीखा, तो ये आज के अध्याय का हमारा समाप्ति हुई। अगले हफ्ते हम 5वां अध्याय सीखेंगे। आज का अध्याय थोड़ा सा इंटेंस रहा, इसमें थोड़ा ज्यादा ज्ञान है, इसीलिए अभी हमारे जो डेली शॉर्ट सेशंस होंगे, एवरीडे 20 से 25 मिनट का जो हमारा सेशन होता है, उसमें आप आइएगा, हम इसी चौथे अध्याय को और अच्छे समझने का प्रयास करेंगे अगले 6 दिन में, और फिर हम अगले सैटरडे को 5वां अध्याय डिस्कस करेंगे। तो आज के अध्याय में मुख्य रूप से हमने 4 लेसन सीखे, जिसका नाम था ईयर्स, E for eternal knowledge, eternal education, A for accurate understanding, R for removing reactions and S for sacrifice। तो हम यही विराम देते हैं और भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं, थोड़ा सा भक्त अभी रुक सकते हैं, हम प्रश्न लेंगे। तो हम प्रश्न लेंगे सभी भक्तों से। अभी आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं, आपने बहुत ही ध्यान पूर्वक और सब्र से सुना आज के लेक्चर को। और अब हम नाम जप नहीं करेंगे, थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया है, तो आप अपना स्वयं नाम जप करिएगा, आप सबसे अनुरोध है। और अगर किसी को कुछ भी प्रश्न हो या कोई माला या गीता चाहिए हो, तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 8595851185। और अब आज का क्विज और अटेंडेंस आप करिए, और उसके बाद जिनके प्रश्न होंगे हम लेंगे, नहीं तो फिर हम यहाँ पे विराम देंगे और फिर आपसे हम कल मिलेंगे हमारे शॉर्ट डिस्कशंस के लिए और मंत्रा मेडिटेशन के लिए, और अगले सैटरडे को चैप्टर 5 के लिए। ठीक है, तो आप अटेंडेंस भर सकते हैं अपनी अपनी, और क्वेश्चन हम आपसे अब यहाँ पूछ रहे हैं, उसका आंसर आपको देना है। तो आपका आज का क्वेश्चन है कि चैप्टर 4 का जो एक्रोनिम है, जो शॉर्ट फॉर्म है, उसमें ई से क्या मतलब है। जो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म भी लिखिए, शॉर्ट फॉर्म क्या है, और उसका जो पहला अक्षर है ई, उसका क्या मीनिंग है, तो ये आपको बताना है। और फिर हम आप अभी 1 मिनट के बाद हम प्रश्न लेना शुरू करेंगे। और साथ ही साथ आज भी हम एक चीज और आपको याद दिलाना चाहते हैं, आप अपना उत्तर देते देते सुन सकते हैं कि हम 6 अगस्त संडे से नया बैच शुरू कर रहे हैं। ये हमने पहले 2 दिन भी बताया था, पर आज क्योंकि भक्त और भी हैं जो कि रोज नहीं आ पाते अपने
अलग अलग कार्यों की वजह से। तो उन सभी को हम बता रहे हैं कि हमारा नया सेशन शुरू हो रहा है, नया बैच शुरू हो रहा है। तो अगर आपके कनेक्शन में कोई है जो कि आपको लगता है कि इससे लाभान्वित हो सकते हैं, तो हम तो ये हमने ग्रुप में भी शेयर किया है। तो वो मैसेज आप अपने व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप्स हैं या और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वो भगवान की ये शिक्षाओं से लाभ प्राप्त कर पाएंगे और कोर्स को अटेंड कर पाएंगे। तो भगवान गीता में कहते हैं कि जो भगवत गीता को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करता है, इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो इसीलिए आप दूसरों जितने ज्यादा लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं आप कीजिए। हम आपको मैसेज अभी ग्रुप में दोबारा से फॉरवर्ड कर देंगे। हो सकता है आपके माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो कि बहुत नीड में हो इस आध्यात्मिक ज्ञान के, उसका जीवन बहुत लाभान्वित हो। ऐसे बहुत सारे हमें लोग मिले हैं जो हमें कहते हैं कि कहीं से हमको मैसेज मिला और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है इस नॉलेज को सीख कर। ये असली ज्ञान है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मनमोहन जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा मनमोहन जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी वो आपने YouTube अपडेट नहीं किया, वो मैं उसको रोज मैं देखता हूँ, हुआ नहीं है, प्लीज कर दें। हाँ जी हाँ जी, कुछ कारणों की वजह से थोड़ा सा इस हफ्ते हमारा डिले हो गया, तो हम आज कल में इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, ठीक प्रभु, यही बात है। हरे कृष्ण। हाँ हरे हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण आयुष्मान जी। एरर दिखा रहा है। सॉरी, उर्वशी जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा उर्वशी जी। कृष्ण प्रभु जी, सब राधा कृष्ण जी के मंदिर जाते हैं, तो अगर पट बंद हो गया तो परिक्रमा नहीं दे सकते अपने? हाँ जी, अगर दर्शन बंद है तो परिक्रमा नहीं देनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।